I am Dr. Geeta Khanna, Medical Director of Ajanta IVF Center, Lucknow. And I am into this field for last 20 years. मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इस अस्पताल में सब तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा डेवलप डिपार्टमेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का है, जहां हर तरह की एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम लोग सब ऑर्गन्स की, सॉलिड और ल्यूमिनल ऑर्गन्स की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। उत्तर प्रदेश में बैरियाट्रिक सर्जरी यानी मोटापे की सर्जरी का ये वेल डेवलप्ड कंसिस्टेंट सक्सेस देता हुआ सेंटर है। हमारे यहाँ वेल डेवलप्ड नेफ्रोलॉजी है। 14 डायलिसिस मशीन्स के साथ लगभग 1500 डायलिसिस पर मंथ होती हैं। इसके साथ हमारे पास वेल डेवलप्ड न्यूनेटल यूनिट है, जहाँ पे वेरी हाई रिस्क बेबीज़, उनका इलाज वेंटिलेटर्स पे और सब टेक्निकों से होता है। वी हैव गॉट वेल डेवलप्ड क्रिटिकल केयर यूनिट, जहाँ पे जो सब तरह के वेंटिलेटर्स और इक्विपमेंट से सुसज्जित है, सब तरह की सीरियस मरीजों का इलाज होता है। खासकर आईवीएफ सेंटर होने की वजह से हमारे यहाँ फर्टिलिटी इन्हेंसिंग सर्जरीज की जाती हैं, जिसमें हम लोग सर्जरीज करके यूट्रस को आईवीएफ के लायक बनाते हैं, जिसमें खासकर ट्यूमर्स, गांठें, फाइब्रॉइड्स, सेप्टम इत्यादि सम्मिलित हैं। हमें अभिमान है कि हमारे सेंटर में हर तरह की नई से नई पद्धतियाँ अवेलेबल हैं और हमारा सक्सेस रेट इंटरनेशनल सक्सेस रेट के बराबर है। हम लोग लेटेस्ट टेक्निक विट्रिफिकेशन से oocyte विट्रिफिकेशन, एग्स की और उसके साथ साथ एम्ब्रियोज की हर स्टेज पे इवन ब्लास्टोसिस फ्रीजिंग कर रहे हैं। उसके साथ अगर किसी में बराबर फेलियर होता है और उनको असिस्टेड लेज़र हैचिंग की ज़रूरत है, तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है। इम्सी डीएनए, स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट, ये सब भी उम्दा तरीके से हम लोग को अवेलेबल है। कैंसर पेशेंट्स के अंदर अगर स्पर्म्स का और एग्स का हम लोग को प्रिजर्वेशन करना होता है, तो वो भी हम लोग करते हैं। पिछले 10 वर्षों से काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं, जिन्होंने कई बार आईवीएफ कराया हुआ होता है और उन्हें सफलता नहीं मिली होती है। इसके द्वारा हमने यह देखा है कि जो पेशेंट इस तरह के इनफर्टिलिटी के आते हैं, वो इतने स्ट्रेस में होते हैं कि उन्हें ट्रीटमेंट के साथ साथ एक काउंसलिंग, अच्छी काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए हमारे यहाँ हर पेशेंट को एक काउंसलर या मेंटर नियुक्त किया जाता है, जिससे वो अपना पूरा केस डिस्कस कर सकते हैं, उनको अपनी बाकी सब समस्याएं भी बता सकते हैं। लोग सोचते हैं कि आईवीएफ बेबी अलग दूसरे बेबी से डिफरेंट है, लेकिन इसमें फ़र्क है कि जितनी आईवीएफ बेबी हैं उनका जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है नॉर्मल बच्चों से बेहतर मानते हैं। और एवरेज बात करें तो ये जो बेबी होते हैं उन बच्चों से काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं।
इनफर्टिलिटी या निसंतानता वह स्थिति है जो एक्चुअली डिजीज़ नहीं है, ये एक साइकोसोशल प्रॉब्लम है हमारे देश में। और जब भी कोई दंपति बच्चे के लिए 1 साल से ऊपर ट्राई कर रहा होता है बिना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से और उनको बेबी नहीं होता है तो इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। और अगर उनकी उम्र 35 से ऊपर है तब हमको उसकी जांच 6 मंथ में ही स्टार्ट कर देनी होती है। Myself Dr. Sabha, IFS fellow here for the year 2017. At Ajanta we get all varieties of patients from India and abroad as well. And success rates are very high, even at par with international standards. As a fellow we get lots of hands-on training and academic training here under Dr. Geeta Khanna. And really it's my privilege to be here as a fellow, as a trainee. Ma'am has been my guide, my mentor, and I'm greatly indebted to her for her constant motivation and excellent supervision throughout. बस 2-4 महीना चला होगा, उसके बाद बच्चा मुझे कंसीव हो गया। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए उसके लिए जो हमने यहाँ कंसल्ट किया, डॉक्टर गीता खन्ना है यहाँ अजंता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर में, तो उनके द्वारा जो है 3rd टाइम आईवीएफ ने करवाया तो कंसेप्शन हुआ है उससे जो है, और 8th मंथ इज रनिंग नाउ। हम लोग बहुत खुश हैं। जिनके यहाँ नहीं है बच्चे उनको जरूर यहाँ आना चाहिए एक बार। हमको तो ये लगता है यहाँ से अच्छा मतलब कहीं और आईवीएफ नहीं होता। यहाँ पर जितना सक्सेस होता है उतना कहीं और नहीं दिखाई पड़ता है कि सक्सेस हुआ है। 2013 से मैं इलाज यहाँ करने आई थी और 2014 में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सेंटर जब आप किसी भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के लिए आते हैं तो सेंटर को सोच समझ के सेलेक्ट करें, वहाँ के एक्सपीरियंस, वहाँ की सफलताएं देखें, उनकी वेबसाइट पे जाके उनके कमेंट्स पढ़ें, देखें कैसे वो एक नया कीर्तिमान नई नई मशीनों के साथ, नई तकनीकों के साथ स्थापित कर रहा है। और बाकी मरीज़ों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, लोगों के लिए, कि कोई भी सिम्टम शुरुआत में अगर मिले तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि बीमारी को गंभीर स्थिति तक पहुंचने से रोका जा सके और पूर्ण इलाज किया जा सके। ये निसंतान दंपतियों में कोई खराबी नहीं है, ये कोई अभिशाप की चीज़ नहीं है। जैसे कहीं निसंतान औरत को आने नहीं दिया जाता किसी अच्छे फंक्शन में और उसको अभिशाप माना जाता है, तो वो उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें एक्सेप्ट करें और उनको भी इस चीज़ में बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि उनकी निसंतानता है। ये कोई ऐसा ही छोटा सा हैंडीकैप है जिसको आराम से ठीक किया जा सकता है। थैंक यू।